मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबके दुखों को हरने वाले हैं। हे जगत के पिता जगदीश, मैं आपको अनंत कोटि नमस्कार करता हूँ। हे देवादिदेव, आप सबकी हितैषी हैं। अंत मेरे संशय को दूर कर मुझे यह बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी क्या है और उसका क्या नाम है। उस दिन किस देवी देवता का पूजा किया जाता है और उसका क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। वत्स, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इस कथा को सुनने से तुम्हारे यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली होती है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ। गोकुल नामक नगर में एक बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार राजा रात्रि में एक स्वप्न देखा। उसके पिता नरक में हैं। तब उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल ज्ञानी ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने उनके वचन को सुना तब मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख अनुभव नहीं होता। कृपया मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरी सारा देह जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय युक्ति बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता को उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश करता है किंतु असंख्य तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि अपने आश्रम पर गया। वह आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। वहीं पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को कुशलता पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरे चिंता का कारण अत्यंत मैं अशांत हूँ। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि की आंखें बंद कर की और भूतकाल विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामांतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी से पाप कर्म से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि ने यह वचन सुनकर राजा के महल में आया और मुनि से कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इस प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र को कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए और राजा की चिंता दूर हुई। बोलो मोक्षदा एकादशी की जय।